सुप्रभात छात्रों, आज हम नए पाठ की ओर जाने वाले हैं। पाठ का नाम सच्चा तीर्थयात्री। तीर्थयात्री शब्द का अर्थ पहले समझ लो। हिंदू धर्म में अगर हम काशी या प्रयाग जाए तो उसे हम तीर्थ कहते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में अगर हम मक्का मदीना या हज को जाए तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। उसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म में अगर किसी बड़े गिरजाघर में जाओ तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो ऐसे आधारित ये जो कहानी है ये एक्चुअली हिंदी अनुवाद है। ये रूस में लिखी गई कहानी है, इसलिए इस पाठ के कोई लेखक नहीं है। इस पाठ को सिर्फ अनुदानित किया गया है हिंदी भाषा में। तो अनुवादित करते समय यह उसी भाषा से ली गए सारे कैरेक्टर जो लिए गए, इसलिए थोड़े नाम आपको अलग लगेंगे। तो इस पाठ के मुख्य पात्र है एफिम एलिशा। नाम थोड़े अलग लगते हैं लेकिन ये रूस के हैं। ये कहानी घटित रूस की है। तो रूस में एक छोटे से गांव में ये दोनों पात्र रहते थे। बचपन से बड़ी गहरी दोस्ती इन दोनों में थी और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने अपने मन में तय किया कि एक दिन हम यरूशलेम, ये रूस में एक बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च है और वहाँ पर जाना यानी क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मान्यता मानी जाती है। तो वो हमेशा कहते थे कि हम एक ना एक दिन दोनों मिलकर उस यरूशलेम की ओर जाएंगे। और ऐसा सोचते सोचते दोनों संसार में लग गए। उसमें एफिम और एलिशा, तो एफिम जो है उसने काफ़ी पैसे कमा लिए और वो पैसों के पीछे ही दौड़ रहा था। तो बार बार एलिशा उसे मिलता था, अरे हमने तय किया था कि हमको यरूशलेम जाना है, क्या कर रहे हो। हर साल वो टाल देता था कि नहीं इस साल मुझे थोड़ा काम है, ऐसा करना है, क्योंकि वो पैसों के पीछे था, बहुत सारे पैसे कमा रहा था। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि एफिम ने, एलिशा हर साल आता है इसलिए एक साल उसने कहा कि चलो हम चल देते हैं, हम यरूशलेम जरूर जाएंगे। दोनों ने अपने सभी घर वालों से बात कर ली। सब जो घर के सारे व्यवसाय थे उनको उन्होंने अपने बच्चों में अच्छी तरह से बांट दिया और वो कहने लगे कि चलो हम निकलते हैं। तो एफिम में पैसे वाला था, बहुत सारे पैसे अपने साथ ले लिए। एलिशा एक मध्यम वर्गीय था, पर जो भी उसके पास जमा पूंजी थी उसने अपने साथ में ले ली, कुछ खाने की चीज़ें ले ली और वो निकल पड़े। अब ये कहानी बहुत पुरानी है इसीलिए उसे पैदल जाना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था, जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। तो ऐसे वो चलते चलते गए तो एक शाम हो गई, थक गए, तो उन्हें एक छोटी सी कुटिया नजर आई। उस कुटिया के पास ये दोनों पहुंच गए और पहुंचते ही वो चाहते थे कि चलो यहाँ हमें रहने की जगह और खाने को कुछ मिल जाए। इस आशा से वो कुटी की तरफ गए, लेकिन उस कुटिया के अंदर का जो चित्र था बड़ा ही भयावह था। उस चित्र में ये दिखाई दिया था कि वहाँ पर माँ बाप बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं, उनके बच्चे रोटी मांग रहे हैं, वो खुद बच्चे ही इनसे रोटी मांगने लगे। और कारण ये था कि 3 साल से वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी और शायद इसी के कारण वहाँ भूखमरी और रोगमरी आ गई थी। तो ऐसे समय में एफिम ने जल्द से कह दिया मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं चल देता हूँ। लेकिन एलिशा ने कहा नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है। उसने अपने पास कुछ रोटियाँ थी उन बच्चों को दे दी और एफिम से कह दिया कि तुम आगे चले जाओ, मैं यही रुकूंगा। और एलिशा वही रुक गया। उसने उन सभी माँ बाप की जो बीमारियाँ थी उन बीमारी में उनकी सेवा की। इतना ही नहीं, उनको खाना दिया, थोड़ा सा दूर जाकर पानी लाया, उनको पानी पिलाया और फिर बाद में अपने पास जो कुछ पैसा उसके पास था उस पैसे से थोड़ी गायें खरीदी, उनको गाय दी। और अगली फसल यानी वो किसान थे, उनके पास ज़मीन थी तो उसने ज़मीन भी तैयार कर ली, क्योंकि इस साल अगर बारिश हो जाए तो शायद इनका कुटुंब बढ़ जाए। और उनके लिए उसने पूरा काम कर दिया। और जब उसने तय किया कि अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि उनकी बीमारियाँ दूर हो गई, वो अच्छे खासे हो गए और उन्होंने उनके उपकार भी माने। लेकिन बाद में वो आगे नहीं जा सका क्योंकि उसके पैसे वहाँ खत्म हो गए। इसीलिए बिना यरूशलेम या वो चर्च या उस तीर्थ यात्रा से जाने से पहले वहीं से वो अपने घर वापस लौट आया। लेकिन अपना एफिम जो था वो वहाँ पहुँच गया और एफिम जैसे ही पहुँचा उस गिरजाघर में मोमबत्ती लेकर वो पूजा करने जाता था। 3 दिन तक वही रुका। पहले दिन जैसे ही वो चर्च में पहुँचा भीड़ बहुत थी, तो चर्च के भगवान के पास जाने को किसकी इजाजत नहीं थी, दूर से ही आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन जैसे ही भगवान के पास नजर एफिम की गई तो बिल्कुल भगवान के नजदीक ही मोमबत्ती लगाते हुए उसे एलिशा नजर आया। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, एलिशा तो मेरे साथ आया ही नहीं, उसने तो मुझे आगे भेज दिया था, फिर ये मेरे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया। उसे लगा शायद मेरा वहम है। दूसरे दिन वापिस वो मोमबत्ती लेकर पहुंच गया, फिर उसने वहां एलिशा को देखा, बिल्कुल भगवान के नजदीक वो खड़ा है। तो उसे समझ में नहीं आया, फिर भी उसे लगा ये
मेरा कोई वहम हो सकता है। और वो वैसे ही उस यात्रा से वापस लौट आया, और जैसे ही वापस लौट आया वो पहले एलिशा से मिलने गया। क्यों रे भाई, तू मुझसे पहले कैसे पहुंच गया वहां पर? उसने कहा मैं तो आया ही नहीं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। उस पूरे कुटुंब की, उस कुटिया में जो पूरा कुटुंब था, जो परिवार था, उनकी सेवा करते करते मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए मैं वहां तो जा ही नहीं पाया। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, तुम वहां पहुंच गए। कारण यह था कि जब सच्ची भक्ति होती है और जब हम परोपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो अपने आप हम भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और जो दूसरों की सेवा नहीं करता वो भगवान से हमेशा दूर होता है। ये इस कहानी का मूल्य है। इसमें हमने देखा सेवा जो एलिशा ने की, त्याग, उसने त्याग ये किया कि उसके पास जो संपत्ति थी उसने उन पर खर्च कर दी। भक्ति ये थी कि वो उनकी सेवा करके उनको अच्छा करना चाहता था। और परोपकार ये था कि उनके लिए जीवन भर उसने वो तैयारी कर दी थी, अपने पैसों से एक गाय वाला आकर खरीद कर दे दी थी ताकि उसका दूध बेचकर वो अपना परिवार चला सके। इस तरह से ये परोपकार यहाँ पर दिखाई देता है। और इसमें मूल्य क्या निकलता है? मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यानी हम लोग जो तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, काशी या मक्का मदीना हज जाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से यहाँ पर अपील करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मानव सेवा करने से आप सच्चे दिल से भगवान के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो मैं सभी यहाँ पर छात्रों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो आप अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि मानव सेवा ही सच्चे अर्थ में ईश्वर सेवा है। और ये सभी संतों ने कहा है, क्योंकि किसी भी भगवान किसी गिरजाघर या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में नहीं मिलता, तो वो अपने मानव में है, हम में है। अगर आप मानव की सेवा सच्चे दिल से करें तो आप भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।